देहरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल घेड़ मानगढ़ में महिलाओं ने स्कूल व शिक्षा निदेशालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि जो विद्यार्थी 31 मार्च तक कंप्यूटर की फीस जमा नहीं करता है उसे फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और इसी तुगलकी फरमान से नाराज अभिभावक स्कूल पहुंच गए। यहां पहुंची दर्जन भर महिलाओं ने अपनी मांग स्कूल प्रिंसिपल के सामने रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कंप्यूटर की फीस माफ करने की मांग उठाई। महिलाओं ने कहा कि वह गरीब परिवार से संबंध रखती हैं और वह इतनी फीस एक साथ नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि पहले ही कोरोना की मार के चलते काम धंधे बंद पड़े हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों से एक साल की कंप्यूटर फीस वसूली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की फीस लेने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष ज़्यादातर माह स्कूल बंद रहे, बावजूद इसके फीस वसूली के आदेशों पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगी हैं। ऐसे में पूरे वर्ष की कंप्यूटर फीस वसूलने पर अभिभावक आपत्ति जता रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल हरविंदर सिंह बग्गा ने कहा कि उन्हें उच्च शिक्षा निदेशालय से आदेश मिले हैं, जिसमें अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की कंप्यूटर फीस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश हैं कि 31 मार्च तक फीस नहीं भरी गई तो विद्यार्थियों को फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक फीस माफ़ करने की बात है तो वह उच्च शिक्षा निदेशालय ही कर सकता है। बहरहाल फीस को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जन्म सिंह जी, क्या आज क्यों आज स्कूल में इकट्ठा हुए? ये जी कंप्यूटर की फीस मांगे हाँ जी। मास्टर और बच्चों को पेपर में बैठनी तो क्या मांग करते सरकार से? है। सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है ये फीस जो है माफ़ होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, तो फीस कितनी है और क्यों नहीं दे सकते आप? इकट्ठी फीस नहीं दे सकते। अच्छा, 1300 साढ़े 1310 रुपये 20। ठीक है। हाँ, मेरी लड़की यहाँ 12वीं क्लास में पढ़ती है हाँ। और सर बोल रहे हैं कि 1220 रुपया कंप्यूटर फीस है, वो लेकर आओ तभी पेपर में बैठने देंगे। तो मैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकती 1320 रुपया। और ये फीस जो है या तो शुरू से लेना 100 रुपया ले लेते तो अच्छा था। अब इकट्ठी फीस जो है हम नहीं दे सकते, इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि ये फीस जो है बच्चों की माफ़ की जाए। धन्यवाद। राधा देवी। मेरी सरकार से समस्या है कि मेरे 2 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनकी फीस 2620 रुपये है, 2640 रुपये है, इसलिए मैं इनकी फीस नहीं दे सकती हूँ। मैं सरकार से अरदास करती हूँ कि सबकी फीस माफ़ की जाए। जो भी बच्चे हैं सभी जो गरीब है उन सब की फीस माफ़ कर दे। मेरी सभी बात नहीं होती है। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मानगढ़ मैं प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। मेरे पास कुछ स्थानीय लोग जो है अपनी समस्या लेके आए हुए हैं जो कि आईटी फीस से संबंधित है। तो सरकार के आदेश जो कि 10 तरीके हैं, हमारे जो मेरे सीनियर ऑफिसर जो है डिप्टी डायरेक्टर महोदया हायर हैं, उनके आदेश हैं कि 1 साल की फीस अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक की 12 महीने की फीस जो है इकट्ठी की जाए और उसको अतिशीघ्र जो है वो दिए गए हमारे जो खाता है उसमें अतिशीघ्र ऑनलाइन जमा करवाया जाए। उसके लिए मेरा स्टाफ जो है वो लगातार सतत प्रयास कर रहा है 4-6 दिन से कि फीस इकट्ठी हो जाए, लेकिन बच्चे जो है किसी कारणवश नहीं ला रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स अपनी समस्या लेके आए हुए हैं कि हम 2 बच्चों की या इतनी फीस इकट्ठी नहीं दे सकते। तो मैंने तो अपनी पोजीशन बता दी कि मैं इस चीज़ को अपने स्तर पर तो माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप जो भी आपको स्तर लगता है वहाँ जाके बात करिए। और अगर माफ़ करते हैं, सरकार की तरफ से आदेश आ जाते हैं कि इस फीस को माफ़ कर देना है, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार रहूँगा। और जैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसको भी वैसे ही करूँगा। जो बच्चे 31 मार्च तक अपनी फीस जमा नहीं करवा पाते, आगे क्या आपका स्टेप होगा? देखो, जो मेरे अपने ज्यूरिस्डिक्शन का अंदर का काम होगा वो तो मैं करूँगा, क्योंकि ये तो जो मेरे अपने ऑफिसर का कहा मानना है, उनके ऑर्डर्स। ठीक है, पेपर में बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। कोशिश तो ये होगी, उनको ऐसा इतना भी रिजिड नहीं होगा काम वो, पर लेकिन कोशिश होगी ताकि फीस इकट्ठी हो जाए, दोनों काम इकट्ठे हो जाए। तो कौन सी क्लास से लेकर फीस ये 9th to 12th की 4 क्लासेज की। टोटल कितने बच्चों की फीस अभी आनी है? 74 बच्चों की फीस अभी बकाया है। अच्छा।
टोटल कितने बच्चे हैं टोटल? 74 में से ना। कुछ बच्चों की आई है ना। आई है कि लगभग 10-12 बच्चों की आ गई है, बाकी के सारे पेंडिंग है अभी तक। सर कोरोना काल में आईटी तो ओपन नहीं था, फिर लास्ट टाइम एकदम से फीस मांगना कैसा रहा? गवर्नमेंट का कैसा नजरिया है? देखो, सरकार के आदेश है, हम तो लास्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं। पहले क्या आदेश आए थे? सरकार के आदेश है जी। पहले क्या आदेश आए थे और अब क्या है? पहले था कि फीस को मत लो अभी तक। ये कब आए थे आदेश? ये आदेश जब से बंद की हुई है तब साल पहले से ये चला हुआ है हाँ system। जी। अब ये आदेश कब आया? ये तो 10 तारीख के आदेश है, फीस इकट्ठी करने के 10 तारीख के आदेश है। कोई लोग मिलने आए हैं तो आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? मेरे अपने स्तर पर जो काम है वो तो मैं कर रहा हूँ, मैंने तो इकट्ठी करनी है, बाकी अपनी समस्या लेके आए हैं, बाकी देख लें आप। क्या अधिक उच्च अधिकारियों को भी समस्या आप इनकी? बिल्कुल, मैं तो बताऊंगा, कल के परसों के डेट में अगर इकट्ठी नहीं होते हैं तो कुछ न कुछ तो मैं भी अपनी तरफ से, क्योंकि मैं स्टेटस जो है वो डेली भेज रहा हूँ, क्योंकि इतने बच्चों की फीस इकट्ठी हुई है। अभी तक पिछले कल जो था वो 0 थी, आज की डेट में जो हुए हैं वो स्टेटस में आज भेज दूँ। ये सभी स्कूलों में ऐसा ही हो रहा है नहीं? ऐसे ही हो, नेचुरली ऐसा ही हो रहा होगा, सेम ही आदेश है। ठीक है सर, धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए देहरा से सचिन शर्मा।